ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही चमत्कारी शंख है और माता लक्ष्मी का सहोदर भी है। इस कारण यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि अपने पूजा घर में शंख को रखने से क्या-क्या लाभ मिलता है और दीपावली के दिन इसकी विशेष पूजा कैसे की जाती है। शंख का उपयोग लगभग हर घरों में पूजा पाठ के समय में किया जाता है। खासकर मंदिरों में आरती के समय शंख ध्वनि बजाई जाती है। विवाह में या जितने भी पुण्य और शुभ कार्य किए जाते हैं, शंख ध्वनि को पवित्र माना जाता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। जिन शंखों का पेट बाईं ओर खुलता हो उसे वामवर्ती शंख और जिनका पेट दाईं ओर खुलता हो उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत ही कम शंख दक्षिणावर्ती होते हैं। शंख को आयुवर्धक माना जाता है। यह शत्रुओं को बलहीन करने वाला और राक्षसों और पिशाचों को दूर करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार शंख में देवी देवता का निवास होता है। इसके अग्र भाग में गंगा और सरस्वती, मध्य भाग में वरुण देव और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का निवास होता है। शंख की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि भगवान शंकर और शंखचूड़ राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान शंकर ने विष्णु जी से त्रिशूल लेकर उसके द्वारा शंखचूड़ का वध किया था और उसके अस्थि को समुद्र में बहा दिया था। वही आगे जाकर शंख के रूप में उत्पन्न हुआ। इसलिए शंख में रखा हुआ तीर्थ जल गंगा जल के समान पवित्र होता है और देवताओं को बहुत प्रिय है। समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में शंख भी निकला था, इसलिए इसे भी रत्न की श्रेणी में रखा जाता है और इसे लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जिसके भी घर में रहता है वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं और माँ लक्ष्मी वहाँ स्थिर निवास करती है। दक्षिणावर्ती शंख को धन और ऐश्वर्यदायक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से अत्यंत मंगल होता है। जिस घर में भी इसकी पूजा की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं होता है। जिसके पास यह शंख होता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस शंख की पूजा करने वाले की कभी भी अपमृत्यु नहीं होती है। जिसके पास यह शंख होता है, शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों न हो, पर वह कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। यदि ऐसा शंख मंत्र सिद्ध ना भी हो, तो भी वह जिस घर में रहता है, जीवन में आर्थिक दृष्टि से वहाँ कभी कोई अभाव नहीं होता है। दक्षिणावर्ती शंख की महिमा के भी बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। पुलत्स्य संहिता के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो धन देने में समर्थ है। इस प्रयोग से लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, साथ ही वह स्थायी रूप से घर में निवास भी करती हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से आश्चर्यजनक सफलता मिलती है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना ही नहीं है। गौरक्ष संहिता के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग तत्काल प्रभावी होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सभी उपायों में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग सर्वाधिक प्रामाणिक और धन वर्षा करने वाला होता है। दक्षिणावर्ती शंख की प्रतिदिन पूजा करने से राज सम्मान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, शत्रु भय से मुक्ति मिलती है, चोर भय से मुक्ति मिलती है, सर्प भय से मुक्ति होती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, यश और कृति में वृद्धि होती जाती है, संतान सुख मिलता है, बांझपन से मुक्ति मिलती है, आयु की वृद्धि होती है, राज्य से लाभ होता है, ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है, अपमृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर मस्तक पर रोज छिड़कने से पाप का नाश होता है। शंख में जल भरकर पूजा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। शंख में दूध भरकर यदि बांझ स्त्री पिए तो उसे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। यदि इस प्रकार का शंख घर में होता है तो किसी प्रकार का भी रोग या संकट घर में नहीं आता है। दक्षिणावर्ती शंख के सामने प्रतिदिन अगरबत्ती जलाने से समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और सम्मान में भी वृद्धि होती है। दक्षिणावर्ती शंख से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपावली के दिन उसकी विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर के एकांत कक्ष में पश्चिम दिशा में दीवार के सहारे
एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर रोली और हल्दी से रंगे हुए चावलों से अष्टदल बनाए। अब दक्षिणावर्ती शंख को पहले पंचामृत और फिर बाद में गंगा जल से स्नान कराने के बाद उस पर लाल चंदन से श्रीम लिखें और एक तुलसी दल चढ़ाएं। शंख को चौकी पर बनाए गए आसन पर स्थापित कर दें और यह मंत्र बोलें, सर्वविध आभरणों से भूषित उत्तमोत्तम अंग और उपांगों से युक्त कल्प वृक्ष के नीचे स्थित कामधेनु चिंतामणि और नवनिधि स्वरूप 14 रत्नों से परिवृत अष्ट महासिद्धियों से संयुक्त माता लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान के हाथ में शोभायमान श्री शंख महानिधि को मैं प्रणाम करता या करती हूँ। अब दक्षिणावर्ती शंख का लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और कपूर से पूजा करें। इसके बाद शंख में गाय का कच्चा दूध भरें और अंत में प्रसाद चढ़ाएं। अब फिर स्तुति करें। श्वेत आभा से युक्त लक्ष्मी के सहोदर और समस्त इच्छित वस्तुओं को देने वाले देव स्वरूप दक्षिणावर्ती शंख को मैं प्रणाम करता या करती हूँ। समुद्र के पुत्र, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले तथा राज्य, धन, संतान आदि फल को देने वाले शंख को मैं प्रणाम करता या करती हूँ। हे दक्षिणावर्ती शंख, आप कल्याणकर्ता, पापहारी, इच्छित देने वाले और विघ्नों से बचाने वाले हैं। हे देव, मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। अंत में दक्षिणावर्ती शंख और माँ लक्ष्मी को अपनी मनोकामना को बताकर उसे पूरी करने की मन से प्रार्थना कर दे। दूसरे दिन दक्षिणावर्ती शंख के दूध को केले के वृक्ष में डाल दें या फिर किसी अन्य पवित्र स्थान पर खाली कर दें। आप दक्षिणावर्ती शंख की प्रतिदिन पूजा करना चाहते हैं तो स्नान आदि के बाद उसमें गाय का ताजा दूध भरें और पूजन करें। यदि आप सिर्फ विशेष अवसरों पर ही दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना चाहते हैं तो उसमें चावल भरकर उसे पूजा स्थल में या तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी दक्षिणावर्ती शंख की पूजन विधि जिसे आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।